Hello friends, myself Mukesh Kumar and I welcome you all to my channel It's Mukesh sir. And again, we shall also create our video on active voice and passive voice because we have created one video before and now it was completed. So today I want to complete that video. Today we shall discuss about the active voice and passive voice of the tenses present tense and present perfect tense and past perfect tense. आज हम प्यारे बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस कैसे बदलते हैं इस विषय पर वीडियो बनाएंगे और साथ ही 3-4 टाइप के और भी पैसिव वॉइस होते हैं उनको हम कैसे चेंज करते हैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में वो भी हम इस वीडियो में आपको सिखाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय की देरी किए। पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की है। कैसे? आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क। ये कैसे पता चला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है? आप देख सकते हो जब भी हैज या हैव आ जाए और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जी हाँ, जब हम हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाता है? ये सेंटेंस है, दिस इज एक्टिव वॉइस सेंटेंस, वी हैव टू चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस सेंटेंस। हमने पैसिव वॉइस में कैसे बदलना है? आप देखिए ये एस आई ये सब्जेक्ट है, ये हैव ये हेल्पिंग वर्ब है, कॉम्प्लीटेड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और माय होमवर्क ये सारा का सारा ऑब्जेक्ट है। क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम ऑब्जेक्ट को आगे लेकर के आते हैं, उसको सब्जेक्ट बना देते हैं और इस सब्जेक्ट को हम पीछे ले जाते हैं और ये सब्जेक्ट चेंज हो जाता है। जैसे आई है वो मी में चेंज हो जाता है, पहली वीडियो में आपने देखा है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे? जब हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन ये आ जाते हैं तब हम अपने पास से हैज, हैव और हैड इनमें हम अपने पास से हम बीन का प्रयोग करते हैं, बीन वर्ड का। तो अब हम क्या करेंगे? इसमें माई होमवर्क को हम सब्जेक्ट बनाएंगे यहां लेकर के। ये देखो आप, ये होगा माई होमवर्क, माई होमवर्क ये हो गया सब्जेक्ट, आगे आ गए माई होमवर्क। अब ये भी सिंगुलर है, तब हम इसके साथ हैज या हैव में से एक लगाएंगे। अब ये सिंगुलर है तो हैज आ जाएगा इसके साथ, क्योंकि माई होमवर्क के साथ हैव नहीं आ सकता, तो माई होमवर्क हैज। अब हैज के बाद हम क्या करते हैं? हम बीन लगाते हैं। हैज हो, हैड हो या हैव हो, हम बीन का यूज करते हैं। हमने ये इसके साथ बीन लगा दिया। थर्ड फॉर्म एज इट इज ऐसे की ऐसे ही आ जाएगी, कंप्लीटेड ये ऐसे की ऐसे ही आ गई। माई होमवर्क आगे आ गया है, माई होमवर्क हैज यहीं से आया है, यहाँ पर हैव है, यहाँ पर हैज आएगा, ये सिंगुलर है। बीन हम अपने पास से लगाते हैं इसके अंदर जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। और कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म ये एज इट इज आ रही है और फिर हम अपने पास से लगाते हैं बाई। बाई एक कंजंक्शन है, एक प्रीपोजिशन है और आई को बदल देंगे मी में। आई को किसे बदल देंगे? मी में। ये मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको दिखाया था कि कैसे आई को मी में बदलते हैं, वी को अस में बदलते हैं, किस प्रकार से सी को हर में बदलते हैं, दे को दे में बदलते हैं, ही को हिम में बदलते हैं। ये पहली वीडियो में मैंने लिखा था। माई होमवर्क ये हमारा यहां से आया है। हैज, हैव का आपने हैज बना दिया क्योंकि सिंगुलर है। बीन अपने पास लगाते हैं, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी हुई है। बाई अपने पास से लगाते हैं, किसके लिए? इसके और इसके बीच में संबंध दिखाने के लिए बाई एक लिंकर का काम करता है और आई को हमने मी में बदल दिया है। ये हो गया पैसिव वॉइस। आप नीचे देखिए, सी हैज रिटन एन एसे, सी सब्जेक्ट है और हैज हेल्पिंग वर्ब है और रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है और एन एसे ऑब्जेक्ट है। ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। हम एन एस ए को आगे लेकर आएंगे, ऑब्जेक्ट को आगे ले आएंगे। ये हो गया एन एस ए, एन एस ए। ये भी एक वचन है तो हैज का हैज ही रह गया, सिंगुलर है तो हैज ही रह गया। अब इसके साथ हम लगाते बी, ये आ गया बीन। थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। यहाँ थर्ड फॉर्म है, ऐसे के ऐसे ही आ जाएगी ये रिटन। बाई हम अपने पास से लगाते हैं और सी का बन जाएगा हर। सी का क्या बन गया? हर। ये सी चेंज हो गया
हर में। अब आप देखो, दे हैड फिनिश्ड देयर टास्क। दे सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया, और फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और देयर टास्क क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब आप देखो, ये हैड है, यहाँ पे हैज और हैव था, ये हैड फिनिश्ड है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि जहां पर हैड और थर्ड फॉर्म आ जाए वो पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस होते हैं। जहां पर हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ जाए वो प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस के टेंस के सेंटेंस होते हैं। जहां पर विल हैव और शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ जाए वो जो है फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंस होते हैं। अब आप देखो, यहाँ पर देयर टास्क को हम आगे लेकर आ जाते हैं, देयर टास्क। अब हैड तो हैड ही रहेगा, हैड हैड आ गया, हैड हैड। अब ये बीन है, यहाँ भी बीन आता है इनके साथ, हेड के साथ भी बीन। और जो फिनिश्ड है वो ऐसे कैसा, देखो फिनिश दिया हुआ है, फिनिश ऐसे कैसा। बाई हम अपने पास से लगाएंगे और दे को बदल देंगे दे में। ये आप देखो, दे को हमने दे में बदल दिया है, सी को हमने हर में बदल दिया है, आई को हमने मी में बदल दिया है। अब नीचे वाला आप देख सकते हैं, वी हैड नॉट सीन द ताजमहल। अब देखो, द ताजमहल ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये आगे आ गया द ताजमहल, द ताजमहल। अब देखो, हेड है तो हेड ऐसे कैसा आ गया, हेड। नोट है, नोट भी ऐसे कैसा आ गया है। अब बीन आएगा अपने पास से, ये आ गया जी बीन, ये यहां से फिर कर दिया बीन, हैड नॉट बीन। सीन भी ऐसे कैसा आ गया, और बाई, और ये वी का किस में बदल, अस में बदल गया। वी किस में बदल गया, अस में, वी चेंज हो गया अस में। यहाँ पे ये सब्जेक्ट था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया। यहाँ पे ये ताजमहल ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे ये सब्जेक्ट बन गया। अब इसके अनुसार यहाँ पर ये देख सकते हो आप किस प्रकार से ये एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बहुत ही सिंपल है। ये तो टेंसेज वाले हैं, टेंसेज वाले बहुत ही सिंपल है। अभी हमारे 4-5 टाइप के और भी है जो हम इस वीडियो में सिखाएंगे आपको, एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं कि मोडाल्स जिन सेंटेंस में होते हैं, या सेल और विल जिस सेंटेंस में होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट भी बोलते हैं सेल और विल में, तो उनको किस प्रकार से हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, उनका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। अब आप देखिए, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट भी है, क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट, और विल एक मोडाल भी होता है। तो अब देखिए कि आई क्या है, आई इसमें है सब्जेक्ट, और विल हेल्पिंग वर्ब है, हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू ऑब्जेक्ट है। आप देखो इसमें हम क्या करते हैं, जब पैसा मतलब बी यूज करते हैं और फिर थर्ड फॉर्म लगाते हैं वर्ब की। हाँ जी, जब पैसिव वॉइस बनाते हैं हम फ्यूचर इंडेफिनिट का या मोडाल्स का, तो हम बी मीन्स होना, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अब आप देखो, इसमें यू को हम आगे ले आएंगे, यू। अब विल ऐसे कैसा रह जाएगा, यू विल। अब इसके बाद बी लगेगा, ये लग गया बी, और हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेल्प्ड, यू विल बी हेल्प्ड। और अपने पास से बनाते बाय, और आई किसमें बदल जाएगा, मी में। ये देखो जी बन गया, बस क्या किया, कुछ नहीं किया, बस बी लगाया हमने किसके बाद, मोडाल्स के बाद। ये विल के बाद बी आ गया, बी के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, ये थर्ड फॉर्म आ गई। पैसिव वॉइस में तो हमेशा आती थर्ड फॉर्म में। और बाय हम अपने पास से लगाते हैं, और मी, आई को हमने बदल दिया मी में। सिंपल, हम पहले वैसा करते हैं, हो गया चेंज। आगे देखो, कैन आई यूज योर फोन, ये इंटरोगेटिव है, यानी कि ये प्रश्नवाचक सेंटेंस है, तो प्रश्नवाचक ही रहेगा, इसलिए पहले ही मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब देखो, योर फोन ये है हमारा ऑब्जेक्ट, इसको हम आगे लेकर आते हैं, योर फोन। अब ये देखो कैन, ये जो है ये कैन, कैन तो कैन आगे ही रहेगा, क्योंकि ये प्रश्नवाचक सेंटेंस है, इसने बनाया कैन ने, तो कैन आगे ही रह गया। अब कैन, उसके बाद आ गया ऑब्जेक्ट, कैन योर फोन। अब आएगा बी, बी। अब यूज की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, यूज्ड थर्ड फॉर्म, और बाई, आई का क्या हो गया, मी। फिर देखो,
Can I use your phone? This is an interrogative sentence, and we took your phone as a subject here. Your phone. Can is a modal. Can is a helping verb, and we put can in the front of the sentence to make the sentence as an interrogative. So can is used on first place. Then your phone. We use your phone. Then we use be as a helping verb be, and change the first form into third form used. Then by as a preposition as a linker, then I change to me. तो इसमें ये बन गया हमारा पैसिव वॉइस। अब ये क्वेश्चन मार्क है इसलिए हमने कैन को आगे ही रखा है। अब आएगा यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क। यू मस्ट फिनिश, मस्ट के बाद फिनिश हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है, कभी भी सेकंड या थर्ड नहीं होती। यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क। अब इसमें क्या है, योर होमवर्क को हम क्या करेंगे, आगे लेके आ जाएंगे। ये आ गया योर होमवर्क, योर होमवर्क। मस्ट एज इट इज आ गया, मस्ट हम बी लगाएंगे, इसके साथ लिखा बी, मस्ट बी फिनिश्ड। अब बन जाएगा थर्ड फॉर्म, फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या होगी, फिनिश्ड बाय। और यू का या क्या हो जाएगा, यू तो यू में ही रहता है, यू को यू ही होता है। योर होमवर्क सबसे आगे हो गया, ये सब्जेक्ट बन गया। मस्ट ऐसे का ऐसा आ गया, मस्ट के बाद बी लगता है क्योंकि मोडल्स में बी लगता है, और थर्ड फॉर्म हमेशा लगते हैं पैसिव वॉइस में, फिनिश का थर्ड बाय यू। वी शैल वॉच अ मूवी टुमारो, हम कल एक मूवी देखेंगे। अब इसमें अ मूवी जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, अ मूवी। अब सेल, सेल ऐसे क्या आ गया, सेल बी। अब जो है थर्ड फॉर्म वॉच की, वॉच्ड, वॉच थर्ड फॉर्म। अ मूवी सेल बी वॉच्ड बाय। अब वी को किसमें बदल देंगे हम, अस में, और टुमारो पे ऐसा कैसा रहेगा, टुमारो। लो जी ये बन गया। मूवी ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बन गया है। सेल ऐसे कैसा, बी, बी का यूज होता है बी। थर्ड फॉर्म वॉच्ड बाय अपने पास से, वी को बदलते हैं अस में, टुमारो। अभी देखो, यू शुड हेल्प द पुअर, आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए। द पुअर हमको बनाते हैं, सब्जेक्ट बना लिया हमने, द पुअर शुड, मॉडल्स हो गया, बी अपने पास से। हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या बन गई, हेल्ड बाय। अब यू का क्या रहेगा, यू। लो जी बन गया है बेटे, ये भी देखो आप, द पुअर आगे आ गया, शुड ऐसे कैसा हो गया मॉडल, बी, मॉडल के बाद बी आता पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आती है, लगा दी हमने। बाय प्रीपोजिशन अपने पास लगाते हैं, और यू तो यू में ही रहता है जब बदलते हैं। तो ये थे हमारे मॉडल्स वाले सेंटेंस। ध्यान से देखिए, बार बार देखिए, वीडियो पूरी देखिए।